हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत का कुछ इस प्रकार से सवाल दे दिए जाते हैं। हम जैसे प्रश्न हमें दिया है 1200 का 10% कितना होगा, तो इस वीडियो में हम 1200 का 10% कितना होगा निकालने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के प्रतिशत निकालते हैं। तो 1200 का 10%, तो हमें 1200 का ऐसे ही लिख देना है। 1200 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, का मतलब होगा गुणा, और 10 को हमें गुणे में लिख देना है 10। फिर गुणित प्रतिशत को किस रूप में लिख सकते हैं हम, 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। हमने 1/100 के रूप में लिख दिया। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, जो संख्या काट रही है उसे काट देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 0 से इस 1 0 को काट दिया, फिर इस 1 0 से इस 1 0 को काट दिया। क्या आ गया हमारा 120 गुणित 1 बटे में 1। तो बटे में 1 है, तो इसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 120 गुणित 1, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 120 ही आ जाएगा, क्योंकि 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120, और 120 का फिर 1 में करेंगे तो 120 ही आ जाएगा। तो ये हमारा 1200 का 10% निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब की हमें अत्यंत आवश्यकता है, चैनल नया है इसलिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो प्रश्न दूसरा इसी प्रकार है अपना, 3600 का 10% कितना होगा। तो हल लिखेंगे हम 3600 ऐसे का ऐसे ही गुणित 10। का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे बिना किसी सोच समझ के, है ना। तो गुणा लगा दिया, फिर 10 को ऐसे का ऐसे ही पटक देना है यहाँ पर। ये मैंने लिख दिया 10। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो गुणे में 1/100 लिख देना। इतना काम कर दिया, आपका आंसर आप रूप आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, दूसरी स्टेप क्या है, काटना पीटना। तो दूसरी स्टेप से मैं काटा, 0 से इस 0 को उड़ा देंगे, फिर इस 1 0 से इस 0 को उड़ा देंगे। तो क्या बचा हमारा 360 गुणित गुणा 1, और बटे में 1 है, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बटे में होता है 1, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 360 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 360 ही आएगा, और 360 का फिर 1 में करेंगे तो फिर 360 ही आ जाएगा। तो यही हमारा 360 आंसर है। तो 3600 का 10% कितना निकला अपना 360। और इसी प्रकार मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, जिसमें आप 4200 का 20% कितना होगा कमेंट में। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।